कहते हैं कि सियासत वो नहीं जो दिखाई दे, सियासत तो वो है जो पर्दे के पीछे छुप कर हो, जो शायद दर्पण रखने के बाद भी दिखाई ना दे। अंबेडकर विवाद को भी हवा कुछ इसी तरह मिल रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक हुई तो सीधे उसने सूखे पड़े जंगल की चिंगारी डालने के जैसा काम किया और अब हर पार्टी ने आग की तरह इस मुद्दे को पकड़ा है और पूरी तरह जंगल में फैलाने की यानी कि देश में फैलाने का काम शुरू कर दिया है। आए दिन हर पार्टी के लोग केंद्र सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सियासत में यह भूलते जा रहे हैं कि क्या वाकई बाबा साहब अगर जिंदा होते तो इनका साथ देते या इस विचारधारा के खिलाफ लड़ते। खैर ये बात का विषय है। लेकिन इस बीच जब कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी वोट की रोटियां सेकने में लगी थी तो इस बीच दलितों की बड़ी पार्टी खुद को बताने वाली यानी कि बसपा पार्टी सुप्रीमो भी मायावती सरकार खिलाफ बोलती हुई नजर आई है। साथ ही कांग्रेस पर भी बिफरती हुई नजर आई। ऐसे में आकाश आनंद का गुस्सा भी फूटता हुआ नजर आ रहा है और इस गुस्से में बात है कांग्रेस के दिखावे की, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा की। ये हम नहीं, खुद आकाश आनंद कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस को उसी के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया है। बता दें कि बसपा की अध्यक्ष मायावती ने भतीजे और बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा है कि करोड़ों शोषित, वंचितों और गरीबों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भगवान हैं, लेकिन वोटों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना आजकल एक फैशन हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले देश में गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में उनका अपमान किया, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बना दिया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब की छवि के साथ छेड़छाड़ की है। देश के दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित के आत्मसम्मान के लिए बीएसपी का मिशन जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चाताप करना ही पड़ेगा और इसे शेयर करते हुए आकाश आनंद ने अपनी बात को रखा है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी घेरने का प्रयास किया है, कांग्रेस को भी कटघरे में लाकर खड़ा किया है। तो वही पश्चाताप करने की बात गृह मंत्री अमित शाह से कही है कि उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दलित, शोषित, वंचितों और उपेक्षितों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है। वहीं आपको बता दें कि 17 दिसंबर को सदन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर की बात रखते हुए कांग्रेस को घेरने का काम किया था, मगर कांग्रेस ने उनकी बातों को पकड़कर और बाबा साहब का अपमान करने के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने का काम किया और फिर उसके बाद से चर्चा तेज हुई और जब चर्चा तेज हुई तो अपमान का बदला लेने के लिए सदन के भीतर राहुल गांधी नीले रंग के वस्त्र पहनकर और प्रियंका गांधी भी नीले रंग की साड़ी पहन करके सदन पहुंच जाती हैं, जिसके बाद आकाश आनंद का गुस्सा बिफर पड़ता है और वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी नीली क्रांति को लोगों ने फैशन शो बना करके रख दिया है। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं और क्या वाकई अम्बेडकर के प्रति जो आज तमाम पार्टियां प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं वो सही है या फिर